देखो, विकास की बात जो मैं समझता हूँ वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेसिक चीजें हैं। अब शिक्षा के लिए पिछले दिनों आपके गांव ने ही पंचायत इकट्ठी हुई और एमपी साहब को भी बुलाया आप लोगों ने कि भी कॉलेज की जो है हम यहाँ नींव रख लेते हैं। जब एक कॉलेज को जो 6 दफा विधायक रहने के बाद एक कॉलेज अगर वो इलाके में नहीं लेके आ पाए तो क्या उम्मीद है 7वीं बार वो ले आएंगे कॉलेज को। अच्छा, एक बात और बड़ी चर्चा में मैं पिछले दिनों वहाँ इंटरव्यू करके आया था कि तस्वीर अलावत है, श्रीओ में लावत है, कोई जय भगवान है और एक दो चार नाम और लिए उन लोगों ने कि ये लोग टिकट की दौड़ में तो हैं, लेकिन जब रघुवीर कादयान बैठा और ये सब लोग हुड्डा साहब के सामने बैठे हों तो इनकी हिम्मत नहीं होती कि हुड्डा साहब को कह दे कि जब की बार हमने भी मौका दे दो। इस तरह की चर्चा है। अच्छा, मतलब टिकट की ये सच्चाई है। लोग तो ये कहते हैं कि वो इतनी बड़ी चीज़ है कि उनके बगैर तो एमपी साहब या मुख्यमंत्री जी किसी कार्यकर्ता ही करने जाएंगे, आप करो, बड़ी चीज़ नहीं है। ना ना नहीं, ये बेवजह की बातें हैं भाई साहब। दूसरी चर्चा ये है कि आप लोग कहीं ना कहीं कादयान साहब जो विधायक जी हैं उनसे कहीं ना कहीं डरते हैं, दबते हैं कि उनके सामने फाइट करने में कहीं डॉक्टर साहब बुरा मान जाए या कुछ बात ऊपर नंबर कम हो जाए, इस तरह की बातें बड़ी होती हैं लोगों के बीच में। ये कहाँ से चीजें जन्म लेती हैं? ना फाइट करने में किस चीज का भय है ये बताओ, किसने भय मान्या है? अच्छा, एक चर्चा बड़ी है, अब आप थोड़ा खुल के ये बताइए, 24 के चुनाव में ताल ठोकेंगे नहीं ठोकेंगे? हम ना ना, तस्वीर अलावत लड़ेगा नहीं लड़ेगा? वो तो हुड्डा साहब ने देखना है, हम कैसे लड़ेंगे। हम तो हुड्डा साहब अगर लड़वाओगे, ये गढ़ कांग्रेस का है, यहाँ पर हमने कांग्रेस के लिए मेहनत करनी है। अगर वो लड़वाओगे तो हम लड़ेंगे। मतलब ये चाहते हैं हरियाणा में अगर तगड़े से तगड़े वर्करा का नाम आओ तो सबसे पहले हमारा आओ है, ये खुशी है। अगर हम उसके भाइयों में सबसे पहले हमारा नाम आओ और चौधरी साहब का चल रहा है भाई मुख्यमंत्री बनेंगे, अब भी हमारे मन में यह टीस है दीपेंद्र सिंह हुड्डा कैसे बनेगा। एक असली बात और बता दें, भगवान कसम जब एमपी साहब आ रहे ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा दुख था। बीजेपी के लोग वो तो ये कहते हैं अब की बार फिर रोहतक लोकसभा जो है वो हमारी होगी। बस दिमाग में से निकाल दो, वो तो कोई मामला दूसरा था। एमपी साहब को अब की बार नहीं हरा सकते। लोगों ने उस दर्द को पाल रखा है। अब की बार वोटिंग हुई जब देख लियो आप, बेरी की तो हम बता दें 70,000 से लीड करेंगे। नमस्कार, इस वक्त हरियाणा में कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ रही है और राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो बड़ी तेज हो रही हैं आज के ज़माने में आजकल जो है, और चुनावी वर्ष जो है वो लगभग शुरू हो चुका है और कुछ टाइम बाद जो है पार्लियामेंट, उसके बाद असेंबली के चुनाव हरियाणा में होने हैं। इस वक्त तस्वीर अलावत मेरे साथ हैं और 2024 के असेंबली चुनाव में कांग्रेस की टिकट के प्रबल दावेदार भी हैं। तस्वीर में आपसे जानना चाहूँगा, रघुवीर कादयान वहाँ से लगभग 6 दफ़ा जो है विधायक रह लिए, मंत्री भी रहे हैं, चौटाला देवीलाल के टाइम से उनकी राजनीति चलती आ रही है और 24 में भी उनको भी दावेदार प्रबल मान रहे कि उनकी टिकट कोई काट नहीं सकता। लगता क्या है हल्के में ऐसा कौन सा काम बचा है कि वो 6 बार विधायक रह लिए और वो अब भी पेंडिंग है, 7वीं बार बनने की वो तैयारी कर रहे हैं? हल्के का जो काम है उसके बारे में, हल्के में तो क्या काम है, काम तो भाई जैसे जैसे मतलब नई पीढ़ी आओगी नए नए काम निकलेंगे। जैसे जैसे कोई भी वर्ग है, कोई इलाका विकसित होगा तो जैसे गांव से बाहर फिरनी की तरफ बढ़ेगा, फिरनी से बाहर सेक्टर की तरफ बढ़ेगा, फिर शहर की तरफ बढ़ेगा, तो इस टाइप से है वो तो काम तो आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन मुख्य जो बात है वो क्या है कि राजनीति में सत्ता की चाबी की बात है। हरियाणा की सत्ता की चाबी मिलेगी, क्योंकि उस चीज़ से आप नकार नहीं सकते। चाहे हरियाणा में जब भी राज आओ तो जिस इलाके में राज होता है वहाँ का थोड़ा एक्स्ट्रा काम होता है और वहाँ का जो विकास है वो 10-20 साल या 30 साल या 40 साल आगे तक का हो जाता है। वही सच्चाई तो ये है। और ऐसा कोई काम तो बहुत ज़्यादा पेंडिंग है और बहुत ज़्यादा हुए भी हैं, तो काम तो ऐसे ही चलते रहेंगे भाई, सब काम तो बच भी रहे हैं। अच्छा, देखो, विकास की बात जो मैं समझता हूँ वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेसिक चीजें हैं। अब शिक्षा के लिए पिछले दिनों आपके गांव ने ही पंचायत इकट्ठी हुई और एमपी साहब को भी बुलाया आप लोगों ने कि भी कॉलेज की जो है हम यहाँ नींव रख लेते हैं। जब एक कॉलेज को जो 6 दफा विधायक रहने के बाद एक कॉलेज अगर वो इलाके में नहीं लेके आ पाए तो क्या उम्मीद है 7वीं बार वो ले आएंगे? कॉलेज को ले आएंगे। वो तो हुड्डा साहब ने बिल्कुल, पंचायत गई थी और हुड्डा साहब ने उसको मान्या था और गांव में आकर उस चीज़ की पुष्टि करी थी सांसद साहब ने, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने। लेकिन विधायक जी ने तो 6 दफा विधायक रहने के बाद सोची नहीं ये बात। दरअसल क्या है, अकेला विधायक के हाथ में थोड़ी होता है यार कॉलेज देना। यहाँ के सांसद रहे, उनकी जिम्मेवारी रही, चीफ मिनिस्टर साहब रहे, उनकी जिम्मेवारी रही। तो अब जब कॉलेज की नीड बनी है तो उसको बनाओगे। मॉडल स्कूल भी दिया था, लेकिन वो किसी बच्चों की ज़्यादा दाखिले ना होने के कारण वो व्यवस्था नहीं बन पाई। फिर मोटी बात क्या रह जाती है, जैसे गांव का जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें हमारे वहाँ जैसे 10 साल राज रहा हुड्डा साहब का राज रहा, उस टाइम पर उस जमीन में विवाद था,
कोर्ट केस चल रहा था। कई बार जमीन की व्यवस्था नहीं बन पाती, जमीन की व्यवस्था जाकर 2014 में बन पाई, कोर्ट का केस वेस जीत कर, और फिर वो जमीन अपने हाथ में आ पाई। जब उस स्कूल की जमीन आ पाई, वो लड़के वाले स्कूल के नाम जमीन है, तो उसके बारे में सोचा गया, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं मोटे तौर पर ये कोशिश कर रहा है अगर भाई आप जमीन दे दो, हम कॉलेज बना दें। तो उस टाइम पर गाँव में जमीन की ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। जमीन का जो मतलब एक माहौल बनता ना पढ़ाई का, वो उसी दायरे में बनता, उसी एरिना में बनता, क्योंकि वहाँ लड़कियों का +2 तक का स्कूल है। तो उस जमीन की लड़ाई लड़ रहा था गांव। जब वो जमीन सुलट गई, उसके बाद कॉलेज की लड़ाई शुरू कर दी। अब भगवान की दया से सीएम साहब ने, हुड्डा साहब ने पंचायत के सामने ये कह दिया था भाई जैसे ही सरकार आओगी पहली कलम से कॉलेज बना देंगे। और डॉक्टर साहब ने उसकी आवाज़ विधानसभा में भी उठाई थी, भाई बेरी में भी कॉलेज बना चाहिए और डिगल में, दोनों की आवाज़ उठाई, कोई बात नहीं उसमें। तो सांसद साहब गाँव में आकर बिल्कुल पक्के तौर पर कह गए अब जो आपकी आवाज़ है ना, उसको अकेला कॉलेज नहीं, एक पूरा स्ट्रक्चर देंगे पढ़ाई का, जिसमें ITI भी है, बहुत सी चीज़ें हैं। मतलब एक ऐसी लॉबी बना देंगे कि यहाँ का बच्चा को, इस इलाके का खासकर जो 20-30 किलोमीटर का एरिया का है, उसका ज़्यादा रोहतक जाने की या झज्जर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर सारी चीज़ें हो जाएगा। अच्छा, एक बात और बड़ी चर्चा में, मैं पिछले दिनों वहाँ इंटरव्यू करके आया था कि तस्वीर लावत है, श्रीयों में लावत है, कोई जय भगवान है, और 1-2 4 नाम और लिए उन लोगों ने कि ये लोग टिकट की दौड़ में तो हैं, लेकिन जब रघुवीर का ध्यान बैठा और ये सब लोग हुड्डा साहब के सामने बैठे हों तो इनकी हिम्मत नहीं होती कि हुड्डा साहब को कह दे कि जब की बार हमने भी मौका दे दो। इस तरह की चर्चा है। अच्छा, मतलब टिकट की, भाई साहब क्या है, ये तो जो जिस उंगली में फिट होता होगा ना उसी टाइप से फिट कर लेंगे। तो हुड्डा साहब ने देखना, क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ है। यहाँ के लोगों की एक मानसिकता है कि सरकार कैसे आवे, राज कैसे आवे, क्योंकि यो जो इलाका है इसमें जमीनें बहुत कम है। सब ने ये पता है अगर यहाँ पे नशाखोरी, अब देखो नहीं आ पाई तो नशाखोरी कितनी बढ़ गई, नुकसान कितने हो गए लोगों को। तो यहाँ के लोगों का जो मकसद है ना, जो सोच है, वो सरकार लाने की है, वो MLA बनाने की या उसकी नहीं है। क्योंकि यहाँ का 70% आदमी तो सीधा चीफ मिनिस्टर से टच है। तो MLA की जो भूमिका होती है वो इतनी है, जो एक MLA की भूमिका होती है। इतनी बड़ी बात भी मत मानो, यहाँ के लोग MLA को बहुत बड़ी चीज मानना है। अच्छा, एक बात, उदाहरण मैं तो अपना ही दे सकता हूँ दूसरे। अच्छा एक बात और बताइए, जो लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि लोग चर्चा करते हैं वो चीजें ही आगे तक जाती हैं। दूसरी चर्चा ये है कि आप लोग कहीं ना कहीं कादयान साहब जो विधायक जी हैं उनसे कहीं ना कहीं डरते हैं, दबते हैं कि उनके सामने फाइट करने में कहीं डॉक्टर साहब बुरा मान जाए या कुछ बात ऊपर नंबर कम हो जाए। इस तरह की बातें बड़ी होती हैं लोगों के बीच में। ये कहाँ से चीजें जन्म लेती हैं? ना फाइट करने में किस चीज का भय है, ये बताओ, किसने भय मान्या है? फाइट करने में कौन भय माना है? किसने ऐसा डर कराया यार? वो तो सम्मान करते हैं, बड़े हैं हमारे। फाइट तो होती रहती है। 2 बार चतरे पहलवान भी आए, उनने ये समझा कि भाई मैं हुड्डा साहब से बहुत सालों से जुड़ा हूँ, अब मेरे को MLA के तौर पे फिट होना चाहिए। बादली से टिकट मिली थी, वहाँ बात नहीं बन पाई। फिर वो बेरी के इलाके में आगे उन्होंने 2 बार निर्दलीय का चुनाव लड़ा। कहाँ डर था? चुनाव तो होते रहते हैं भाई साहब। अब हमारे गाँव का पिछले इलेक्शन में जयलावत ने लड़ रहा था चुनाव। वो तो जो आदमी क्या है, जैसे राजनीति में आप हो भाई साहब, आपके मेरे संबंध घर में भी हैं, जिम्मेवारी बनती है। आप टाइम देते हो किसी पार्टी को, टाइम तो आपने देना ही पड़ा है। आप कितना टाइम देते हो, उस टाइम के बाद आपको ऐसा लगता है कई बार अगर यार अब मेरा भी नंबर आना चाहिए। वो एक बात, वो आपकी अंतरात्मा और आपका जो काम करने का स्टाइल है, जो आपने दे रखा पार्टी, उसके बाद आप मांगते हो। कई बार स्थितियाँ ऐसी होती हैं अगर पार्टी में टिकट ना भी मिल पावे, सीटिंग गेटिंग का फर्क रह जा, कद्दावर का फर्क रह जा। ये डॉक्टर साहब की जो राजनीति है वो एक कद्दावर राजनीति तो रही है। कद्दावर नेता माने जाते हो, 87 में MLA बने थे, उसके बाद लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। तो वो अपनी जो सीटिंग, कांग्रेस में जो एक सीटिंग का फॉर्मूला ना, उसके तहत वो फिट बैठते रहते हैं। जब तक आदमी जीतता रहता है तो कांग्रेस कई बार नहीं भी मतलब टिकट को काटती, आपने देखा भी होगा ये। अच्छा, एक चर्चा बड़ी है, अब आप थोड़ा खुल के ये बताइए, 24 के चुनाव में ताल ठोकेंगे नहीं ठोकेंगे? हम ना वो तो तस्वीर अलावत लड़ेगा नहीं लड़ेगा? वो तो हुड्डा साहब ने देखना है, हम कैसे लड़ेंगे। हम तो हुड्डा साहब अगर लड़वाओगे, ये गढ़ कांग्रेस का है, यहाँ पर हमने कांग्रेस के लिए मेहनत करनी है। अगर वो लड़वाओगे तो हम लड़ेंगे, लेकिन अभी वो बात है नहीं। अभी वो बात मैं अभी आपको वैसे ही कह दूं क्या, देखो कोशिश तो हर एक आदमी करे। अब आपने भी कह देखो ले तेरे को टिकट दे दे हुड्डा साहब, तो मन तो आपका भी करेगा, हमारा भी करेगा। जो सक्रिय राजनीति में है उनका सबका मन करता है भाई साहब। मन ना करे ऐसा क्या हो सकता है?
तो लोग तो ये कहते हैं कि भाई 15-17 साल जो है आपने सक्रिय राजनीति में हो गए, और अब लोग भी चाहते हैं कि भाई इस इलाके में टिकट आए, क्योंकि काद्यान साहब कई दफ़ा विधायक बन लिए। बेरी विधानसभा में तो 2 गोत्र हैं, अलावत या काद्यान जो है मजबूत गोत्र हैं। तो काद्यानों में टिकट लंबे समय से है, लावतों में आनी चाहिए। उसमें आपका श्रीओम का 1-2 नाम और लेते हैं। तो आप लोग मतलब खुल के ये नहीं कह पाते कि हाँ भाई हम अब की बार दावेदारी में है और हम लड़ने की पूरी इच्छा है। इस तरह से मतलब खुल के क्यों नहीं बोल पा रहे, मतलब ये बात मैं जानना चाह रहा हूँ। खुल के कैसे, मतलब खुल के कैसे कहना चाहो? खुल के जैसे कि भी लोगों के बीच में ये नहीं, हाँ भाई चुनाव लड़ने की इच्छा और अब की बार लड़ेंगे, क्योंकि कई दफा डॉक्टर साहब विधायक बन लिए, अब की बार हमारी भी इच्छा, हम लड़ेंगे। पता है क्या, एक तो है गोतनाथ की राजनीति है, नहीं वहाँ पर 4-5 गोत हैं अलग अलग, दलाल भी हैं, अच्छी मेजोरिटी में है, राठी भी है, रोहिल भी है, काद्यान भी है, अलाउत भी है। पहले अलाउत काद्यान का डोमिनेटेड एरिया होता था ये, अब तो कई खापों का है। लेकिन क्या है, जैसे बड़े गाँव हैं, बापड़ोदा, सारा, डीगल, दुबल, धनबेरी, हर जगह से आदमी ये सोचा है बड़े गांव में भाई 10-12 हज़ार वोट हो जाए, भाई हमारा नेता भी हो, कुछ वोट बैंक हो जाता है उस टाइप से। लेकिन क्या है, यहाँ पे जो सीधा सीधा जुड़ाव है ना दीपेंद्र सिंह हुड्डा से, जो नया राज में रहते हुए काम करवाए और जो लोगों से जुड़ाव बना, वो इस कदर है, इस हद तक है आके लोगों के जो काम नहीं है डायरेक्ट हुड्डा साहब ने कर रखे हैं। नेतागिरी भी जो वो सेट करेंगे ना यहाँ पे, वो राजनीति चलेगी। उसमें आप किसी चीज को वो नहीं कर सकते, मतलब हुड्डा साहब के अलावा किसी का कोई नहीं, ना हुड्डा साहब के अलावा किसी का कोई नहीं। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि उन इस इलाके में काम कर रखे, विकास कर रखे भाई साहब। पिछले दिनों जब आदमपुर का उपचुनाव था, उस दौरान जब जेपी हारे तो हुड्डा साहब ये कहते थे कि लोकतंत्र में गढ़ किसी का नहीं होता, सबको वोट देने का अधिकार है और हार जीत चलती रहती है। तो फिर ये गढ़ कैसे मानने, उनका खुद का बयान था ये। तो फिर गढ़ तो भाई साहब एक बात बताओ, गढ़ तो चुनाव में तो देखो लोगों की तो मर्जी है, किसी को हरा दो, किसी को जता दो, लेकिन गढ़ तो मानने जा मानता नहीं। भजनलाल का गढ़ नहीं कहते, आप नहीं कहते, आप पत्रकार हो, आप जाओ आप भी कहोगे इसको हुड्डा साहब का गढ़ कहने से कोई रोक सकता है? कहते नहीं लोग, इसको आप नकार सकते हो क्या हुड्डा साहब का गढ़ नहीं है? ऐसे जो गढ़ हो है ना इलाका, जहाँ पर आदमी ने जहाँ का नेता होता है, जहाँ मोटे तौर पर काम कर रखा है, वो तो गढ़ तो हो है भाई साहब। अब हुड्डा साहब पिछली बार MP हार गए, दीपेंद्र भी हार गए, क्या गढ़ खू गया? लोगों ने गढ़ कहना वो खत्म कर दिया। गढ़ तो होता ही है, और गढ़ है। गढ़ इसलिए है क्योंकि एक इलाके में जहाँ से नेता बनता है बहुत साल मेहनत करके राज लिया जाता है। एक बार राज छिन जाए तो बंसीलाल कह रहे थे, अगर हम तो उठने पूछ पकड़ के ना छोड़ा है, तो राज की कुर्सी है, तो राज का तो इतना तगड़ा लारसा है। अच्छा, इस कुर्सी को कोई नहीं छोड़ना चाहता भाई साहब। अच्छा, एक बात बताइए, अब चर्चा जो है इलाके में ये भी है कि जो रघुवीर काद्यान है वो अपने पुत्र वधू को आगे लेके आना चाहते हैं, परिवारवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो अगर इस स्थिति में फिर तस्वीर अलावत की क्या स्थिति है, क्या पोजीशन रहेगी, क्या स्टेप? मेरे हिसाब से दूर दूर तक ना तो डॉक्टर साहब ने ऐसा कोई बयान दिया है, न ऐसी कोई चर्चा आ रही है। लोगों में से रूमर है, कई बार आ लिया, ये बात को सौ दूर है भाई साहब। ये है ही नहीं, ये बात धरातल पर कहीं नहीं है, ये धरातल पर बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा सम्मान है। इसे भी देख लिया, अब जगह जगह देख रही हो, शकुंतला खट्टक कितने आम आदमियों को कभी पहले सुना करते भाई चौधरी देवलाल किसी को भी टिकट देकर बना देता। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई, आप देखो भालू, बलबीर, शकुंतला खट्टक, कभी सुने थे ऐसे नाम? अब तो अलग तरीके की राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर तस्वीर अपने आप को कब ये मानते हैं कि भाई अब हम जो है पॉलिटिक्स के लिए फिट हैं और अब हमें मैदान में जो है उतरना चाहिए? जब हुड्डा साहब चाहोगे हमारी मेहनत ये दिख जाएगी, भाई बहुत मेहनत कर ली, अब इनको भी जगह देनी चाहिए, जब हम इस चीज़ को मान लेंगे। और ना भी कोई जगह की इसी कोई विशेष ना बात बनती तो कोई वो भी घनी बड़ी बात ना भाई साहब। मोटी बात यह है, अगर हमने तो दीपेंद्र हुड्डा के लिए पता क्या है, जो राजनीति में 2 तरीके से आओ आदमी, एक लोभ से, लालच से, भाई मेरे को तो ये स्टेप दर स्टेप चलना है। मैं तो बनाया जब भी गाँव ने बनाया था, बिल्कुल प्यार से, इज्जत से, बिल्कुल नरम बच्चा करके बना दिया। उसके बाद मेरी जिम्मेवारी थी हुड्डा साहब के पास जाकर काम कराने की। जितने मेरे साथी थे मैंने रोजगार के मामले में काम कराए, जो मेरे ऊपर जिम्मेवारी पड़ी वो मैंने करी। कुछ रह भी गई, कुछ कर भी पाया, कुछ नहीं हो पाई। लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा से जब हम जुड़ रहे थे ना, उस टाइम पे जिला परिषद से पहले जुड़े थे, व्यक्तिगत जो उनकी पर्सनैलिटी है ना उसको देख कर जुड़े थे। मैं ऐसे नेता के साथ जुड़ने लग रहे हैं जो देश में बहुत बड़े आयाम स्थापित करेगा, बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचेगा, और उनके व्यक्तित्व को देख कर जुड़े थे। जो उनकी सादगी है, जो उनकी शालीनता है, मतलब वो रियल में है,
वो सच में अलग टाइप के नेता है यार। हमने कई तरह के नेता देखे हैं। फिर अगर इस तरह की शालीनता है और अलग तरह के 20 आदमी हम इकट्ठे बैठ जाए, अलग अलग पार्टी के, कई बसते रहते हैं गाँव में शहर में आके, भगवान कसम लास्ट में एक बात तो सारे कहें, बोले हरदीप सिंह हुड्डा नेता तो वास्तव में दिल का सारे में बड़ा है, कभी दर्द नहीं मानता। अरे छोटे छोटे नेता एक एक MLA बने बैठे हैं, या MLA का भी सूत नहीं बैठता, या कहीं छोटा मोटा MP भी नहीं बन पाता। उनको आप ये देखो, जब आप उनसे थोड़े बहुत भी रूठ जाओगे मेहनत करते करते, कोई चीज़ मांग लोगे या कोई बात ऐसी हो जाए रूठ जाओगे, आप उनका व्यवहार देखना कितना जहरीला होता है। अरे एक दीपेंद्र सिंह हुड्डा का इतना बड़ा दिल है, अगर एक चीज़ की माफ़ी है, कोई कुछ बोल जाओ, कोई कुछ सुन जाओ, उनके जो व्यक्तिगत नहीं भाई, जब उनका व्यक्तिगत जीवन के फैन है, सच्चाई बात ये है, आत्मा से फैन है। अब उसको मतलब साबित तो कैसे करें, मानता अब है नहीं, अब छाती पाड़ के दिखा दें ना उन चीज़ों से वो साबित, लेकिन आत्मा से बहुत ज़्यादा प्यार है। मतलब ये चाहते हैं हरियाणा में अगर तगड़े से तगड़े वर्करा का नाम आओ तो सबसे पहले हमारा आओ है, ये खुशी है। अगर हम उसके भाइयों में सबसे पहले हमारा नाम आओ, और मान लिया इच्छा अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा चौधरी साहब का चल रहा है भाई मुख्यमंत्री बनेंगे, अब भी हमारे मन में दिया टीस है दीपेंद्र सिंह हुड्डा कैसे बनेगा। एक असली बात और बता दें, भगवान कसम जब MP साहब आ रहे ना, का सबसे बड़ा दुख था, मैं 2-3 बार जिंदगी में ज्यादा भावुक होया हूँ, मोटे तौर पर घना होया नहीं, या तो परिवार में कोई डेथ हुई जीवन में बचपन में जब, या MP साहब आ रहे जब, या टकैत रोया जब, मेरे जीवन के 4-5 हिस्से जिनमें मैं बहुत ज़्यादा आत्मा से भावुक, वो भावुक पल था। हम ये जितना बड़ा नुकसान दीपेंद्र के लोकसभा हारने से होया ना, उतना बड़ा नुकसान हरियाणा को कभी नहीं होया। ये 31 MLA आए ना, ये भी नहीं आते ना, ये 15-20 रह जाते, नहीं आते तो भी कोई दिक्कत नहीं। वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा MP जितना जरूरी था, विपक्ष का नेता होता, देश में एक मजबूत आवाज़ होती है हमारी। क्योंकि जब लीडरों को गिनने लग जाए ना भाई, वो लीडर था जिसने जनता की आवाज उठाई, उस जगह पर सेट होने का टाइम था हमारा। पुराने टाइम को देखकर बलराम जाखड़ को, देवीलाल को, चरण सिंह को, उस लेवल पर सेट होने के टाइम ये चोट लग गई, ये बहुत बड़ी चोट है। तो हम उनके व्यक्तिगत जो लाइफ है उसमें जो ड्रॉबैक आया, MP का नुकसान होया, उसे बहुत दुख। बीजेपी के लोग वो तो ये कहते हैं अब की बार फिर रोहतक लोकसभा जो है वो हमारी होगी। बस दिमाग में से निकाल दो, वो तो कोई मामला दूसरा था। MP साहब को अब की बार नहीं हरा सकते, लोगों ने उस दर्द को पाल रखा है। अब की बार वोटिंग हुई जब देख लियो आप, बेरी की तो हम बता दें, मैं 70,000 से लीड करेंगे। फिर पिछली दफा ये 25-30 हज़ार के आसपास कैसे रहेगी थी? पिछली दफा 2-3 कारण हो गए भाई साहब। सबसे मोटी बात तो बीजेपी खर्चा का चुनाव लड़ गई, हुड्डा साहब ने खर्चा का नहीं लड़ा। सबसे मोटा कारण, मेजर कारण ये था, बीजेपी के लोग कहते हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है। भाई साहब न्यू पैसे ना दिखाओ तो ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनने लग रही। बीजेपी के पास भी पैसा नहीं है, उनकी पार्टी का फंड देख लो, कांग्रेस से तो 5-6 गुना है। फिर पैसे और कैसे नहीं, जब अकाउंटों में पैसे शो कर रहे, पैसे नहीं है। अब मेरी जेब में पैसे हो, मेरा अकाउंट शो कर रहे और मैं कहूँ पैसे नहीं है, तो कैसे मानेंगे? पैसे तो हैं ही, ये तो दिखती बात है। लेकिन पिछली बार तो खर्चे का चुनाव ना लड़े MP साहब ने। दूसरी बात क्या है, लोगों के दिमाग में ये दिख भाई अगर MP साहब तो हारेंगे नहीं, इतना काम करा रखा, दीपेंद्र नहीं हारेगा तो कुछ हो जाओ। उस मामले में जो शहरी वोट था, जो गांव से शहर में माइग्रेट हो गया, 35 से 40% माइग्रेट हो रहा है। वहाँ पता नहीं, आप जाके देखोगे ना तो बाहर की कॉलोनी में बच रहा, ये आदमी वहाँ वोट डालने बहुत कम गए, जा नहीं पाए, ये सोचे जीत तो जाएगा। अब की बार तो भाई साहब मेला लगना, अब देखियो इलेक्शन मेले की तरह बनेगा। तो मतलब अब की बार जो चुनाव है MP साहब का, उसमें साम दाम दंड भेद सारी चीजें अपनाई जाएंगी और चुनाव जीता जाएगा। हाँ, राजनीति जो होती है ना, राजनीति हम तो अपने वर्कर के तौर पर कहते हैं पूरी करेंगे, सारी तरह की राजनीति करेंगे भाई साहब। हाँ, दंड भेद वाली वो ऐसी नकारात्मक राजनीति तो MP साहब दीपेंद्र हुड्डा की बॉडी लैंग्वेज को, पर्सनैलिटी को सूट नहीं करती, वैसी तो करेंगे क्यों जो नाराज हो जाए, लेकिन सारी तरह की करेंगे। जीतने के लिए अच्छी लड़ाई लड़ेंगे, वर्कर के तौर पर हम पूरी मेहनत करेंगे वैसे। अच्छा, अभी जो पिछले 4 साल से जो गठबंधन की सरकार हरियाणा में चल रही है और दुष्यंत चौटाला डिप्टी CM है, वो तो युवाओं की आवाज़ उठाते हैं, बड़ा वो करते हैं, और मुख्यमंत्री जी भी बार बार कहते हैं कि हम तो बिना पर्ची खर्चे के जो है सारे काम करते हैं। किस तरीके से इलाके में विकास देखते हैं, क्योंकि आप बेरी हल्के में घूमते भी हैं, लोगों से मिलते हैं, आपका गाँव भी वहाँ है, तो कुछ काम वाम हुए हैं कुछ बिना पर्ची खर्चे के, और जो दुष्यंत चौटाला जी आवाज़ बुलंद करते हैं उस तरह के कुछ काम हुए हैं इलाके में? भाई साहब काम तो आपने पता है हुए नहीं। काम तो चलो किसी नेता से कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, कोई बात नहीं होती, कई बार कम भी हो जाए, कोई नेता नहीं कर पाता। लेकिन बात है भावनाओं को ठेस पहुँचाने की।
दुष्यंत चौटाला ने उस परिवार ने, जब किसान वहाँ बैठे थे 750 किसान मर गए, जब उनने मतलब एक मनोबल तोड़ने का काम कराया देश के किसानों का, खासकर हरियाणा के किसानों का, बोले कानून के वापस होया कर। कितना बड़ा ड्रॉबैक है, कितना बड़ा धक्का दिया उनने। उनसे किसानों में उनकी जो भावना थी, जो सहानुभूति किसान परिवार से आते थे, वो टूट गई। किसान तो उनको अब कई दशकों तक नहीं भूल लगा भाई साहब। दूसरा, अब पहलवानों का मामला था, बेटियों का मामला था। एक बेटी ने आरोप लगा दिया छेड़छाड़ है, चलो कोर्ट में ट्रायल होगा ना होगा, जब आरोप देखी जाएगी। लेकिन सामान्य तौर पर हम गाँव में रहते हैं तो कोई बेटी कोई बाण ये तो आरोप लगाती है भाई इसने ऐसा कराया, उसी पर तो हम एक्शन लेते हैं और कोई कारण होता है। उस एक्शन के बावजूद अब इन पहलवानों के मामले में को कुछ नहीं बोले, और बोले तो भी खिलाफ बोले। अब इनका वो नई फेडरेशन बन गई थी, उस पर भी दिग्विजय सिंह का बयान आया यार, वो कह रहा है दुष्यंत बोले भाई फेडरेशन तो भंग ही नहीं होती, जो बन गई वो सरकार ने 1 मिनट में खेल मंत्रालय ने भंग कर दी। तो यार ये किस टाइप के बयान दें, किस टाइप की राजनीति है, क्या मानसिकता है, मेरा तो समझ से भाई साहब इनकी पर्सनली तौर पर बाहर है। अगर ये यार कम से कम अपने बाण का, बेटी का, किसान का, किसी भी लाइन पे मतलब हर लाइन पे जहर उगलेंगे, मैंने ऐसा मामला अच्छा नहीं लगा। बल्कि उसमें चौधरी अभय सिंह चौटाला ने भी बिल्कुल ज़्यादा अच्छा बयान नहीं दिया, वो भी नहीं बोला भाई चलो फेडरेशन तो बन गई न्यू नहीं, बिल्कुल उन्होंने कहा कि दीपेंद्र उनका फेवर ले रहा है। यार कोई तो फेवर लेगा, आपने कहीं नहीं ये चीज दीपेंद्र फेवर ले रहा है, खुल का छाती अड़ा के कह रहा है मैं इन बच्चों के साथ हूँ, और कर रहे हो विरोध। अब तो मोटे तौर पर ये सीधा सीधा स्पष्ट हो गया है। अब जो बीजेपी जो पार्टी है उसकी तो देखो विचारधारा और मानसिकता ही मतलब ये मान के चलो, अब गाँव ग्रामीण अंचल के खिलाफ पर रही है। जब भी सत्ता में आई है ना, गांव ग्रामीण अंचल के खिलाफ रही है। उनमें तो कोई नेता है बड़ी आ जा जो ग्रामीण अंचल से हो तो कुछ सोच ले, वरना उनका तो कोई सिस्टम ही पुराना इस टाइप का। आप अगर आरएसएस को अच्छी तरह पढ़ोगे तो इतना मतलब देशभक्ति वाली नहीं है, वो तो पाखंड और ढोंग ज़्यादा करती है। तो ये मानना है। और जेजेपी का तो भाई साहब जो उनकी बुलगत है कि मैं के तो परमात्मा है, उनका काल बैठा है सिर पे, उनकी जीभ पे के बुलवाओ, लेकिन वो तो इतना इस टाइप की लैंग्वेज बोल रहे हैं। वो लैंग्वेज भाई साहब अच्छी नहीं, वो समाज के लिए और कौम के लिए और इलाके के लिए घातक है। वो ऐसे नहीं, हरियाणा में ऐसे वर्ड बोलने नहीं चाहिए भाई साहब। मैं तो पर्सनली तौर पर बहुत आहत हूँ भाई ऐसे बोल रहे हैं। वो एक बार किसान आंदोलन में मन तोड़ने की कोशिश करी, दूसरा पहलवानों की, यार बेटी की किसान की ऐसे नहीं, ये नहीं होता। ये तस्वीरें लावत हैं, हर सवाल का बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया है और 2024 के लिए कांग्रेस के प्रबल दावेदार हैं बेरी से। हालांकि ये खुद उस बात को एग्री नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन लोगों में ये बड़ा चर्चा का विषय है। अब इस बारे में आप लोग क्या विचार रखते हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोग जो हैं वो इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे पाएंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।